हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए या इस पर्सन का अभी भी वेट करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन कर जाना चाहिए या इस पार्टनर का वेट करना चाहिए अभी भी। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर लेना चाहिए या तो आपको इस पार्टनर का वेट करना चाहिए। चलें, देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। पहले इस पर्सन ये पर्सन क्या चाहता है इस सिचुएशन में। ठीक है, पहले इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। मेरे व्यूवर को अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहिए या उनका वेट करना चाहिए। ट्रू फीलिंग्स क्या है। सन, ठीक है। लियो हो सकता है कोई पर्सन, यहाँ पर है लवर। इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं इस वक्त आपके लिए। नाइन ऑफ फैंस, सिक्स ऑफ फैंस। ये पर्सन टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सूट। ये पर्सन सोचता बहुत है। ठीक है, किसी कनेक्शन में आने से पहले ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है। दी लवर आपको एक अपने सोलमेट की तरह देखता है। इसको जो आपके अंदर जो मिलता है वो बहुत एक पीस और काम और ऐसा नेचर मिलता है जैसे किसी के एक घर के फर्द का होता है, जैसे किसी फैमिली पर्सन का नेचर होता है। ठीक है, आपको कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी वे में ये एक बर्डनसम है सिचुएशन, ऐसा हो सकता है। पेंटिकल वाइज ये बहुत ज़्यादा अपने आप को फुलफिल नहीं समझता हो, क्योंकि यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा एक अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ठीक है, और आपको एक कंप्लीट पर्सन, एक ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। जितना ये स्टेबल है या नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक वेल पर्सन है या वेल नोन पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं और आप बहुत पेंटिकल वाइज एक अपनी आपके पास मतलब कि इसका और आपका जो डिफरेंस हो सकता है वो किसी फाइनेंशियल वाइज हो सकता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक अच्छे उस पे हैं और ये पर्सन इस वक्त जो कर रहा है अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा है, अपने पेंटिकल्स अपने कैरियर को बनाने के लिए कुछ कर रहा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन को फील कर पाता है। आपसे कनेक्ट जब होता है तो इसको एक हील हील होता है खुद भी, और अपनी लाइफ में जो एक एक हैप्पीनेस है, जो अपनी लाइफ में जितना ये इतना मेहनत करता है, उसको ऐसा लगता है कि आप जब कनेक्ट हुए हैं इससे, इसकी लाइफ में जो एक एक लक चेंज किया है आपने, इसको काम मिला है या इसकी लाइफ में कुछ न्यू हुआ है, इसकी लाइफ में इसको कुछ नया करने को मिला है, इसकी लाइफ बहुत चेंज हुई है जब से आप इससे कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफेंसिव रहता है, बहुत खुल के कुछ नहीं बताता, चाहता विक्ट्री है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, जो एक एक फैमिली की हो, एक मैरिज की हो, कोई रिलेशनशिप ऑफर नहीं करना चाहता। आपके साथ किसी भी तरीके के कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, आपको स्टेबल पर्सन दिखता है और आपके साथ स्टेबिलिटी में आना चाहता है। ठीक है, बहुत क्लियर है आपको लेकर, बहुत थॉट इसके बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत आपके लिए क्लैरिटी दिखती है, एक पैशन दिखता है, इमोशनल एक इमोशनल एनर्जी से ज़्यादा इसमें पैशन है। और ये कंट्रोलिंग पर्सन होगा बहुत, कुछ हो या ना हो इसके पास ईगो होगा। ठीक है, ये इसकी एक पहचान है। ये पर्सन, इसके पास कुछ हो या ना हो लेकिन आपको ईगो देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर्सन में आपके लिए फील बहुत करता है लेकिन आपको बताने से बहुत डिफेंसिव रहता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद को सेफ रखना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि आपको बता के भी क्या, ये जब आपको कुछ प्रोवाइड कर सकेगा, जब बताना इसके लिए पॉसिबल है, या सोचता है मैं जब ही बताऊंगा अगर मैं कुछ कर सकूंगा। ठीक है, या आपको शो जब ही करूँगा जब ये आपको कोई एक कमिटमेंट की ऑफ़र दे सकेगा। ठीक है, अभी शो भी नहीं करता आपको, जिससे आप कनेक्टेड हैं। ऐसा हो सकता है आप किसी के कन्फेशन का वेट कर रहे हैं या किसी से मैरिज प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, आपको फ़ील होता है या तो आपकी इंट्यूशन कहती है आपसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन ये आपसे एक्सप्रेस नहीं करता है, इशारतन बात करता है, इशारों में बोल देता है या तो आपको हिंट देता है। तो ये कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ़ में हो सकती है। ये डिफेंसिव रहता है, ये आपको बहुत एक एक
पेडिस्टल पे रखता है अपनी लाइफ में। इसको पता है कि आपके साथ जब कनेक्ट होना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने करियर में, आपको कोई ऑफर देने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का इसको अंदाजा है, इसलिए सोचता है पहले सक्सेस अपनी लाइफ में आ जाए, फिर आपसे कनेक्शन को एक्सप्रेस किया जाए, आपके साथ कनेक्शन को एंजॉय किया जाए। इस वक्त अगर ये आपको एक्सप्रेस भी कर देगा, इसको ऐसा लगता है इसका जो एक ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी है, अपने तरीके से हर चीज़, चाहे चीज़ कितनी बिखर क्यों ना चाहे, लेकिन अपने जो समझ में आ रहा होगा वो ही करेगा ये, और जो समझ में नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा अगर मैं इस वक्त ही ये बात कहूंगा जब मैं इसको पूरा कर सकूं, जब मैं पूरा नहीं कर सकता तो मैं वो बात कहने कहने की भी मुझे जरूरत नहीं। बहुत कंट्रोलिंग, एक बॉसी टाइप नेचर है इस पर्सन का। ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज्यादा एक लीड लेने वाला पर्सन है हर सोसाइटी में, या तो अपनी जॉब की जगह में बहुत ज़्यादा लोगों को ये लीड करता है, ठीक है। इस टाइप की इसकी एक बॉस टाइप एनर्जी है। ये इसकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा, चाहे ये बहुत ज़्यादा भी इस वक्त ऐसी टाइम पे हो, बहुत के अपने वर्क प्लेस पे बहुत मेहनत कर रहा है, अभी बना रहे हैं पैसे, या तो ये अभी अपनी रिस्पेक्ट को बना रहा है, लेकिन इसका जो बाय बर्थ जो नेचर है वो एक है, एक रूल करने वाला लोगों पे, ठीक है। तो इसका नेचर इसी तरीके का है। ये आपके साथ नहीं, ये अपने काम की जगह पे भी, अपने घर में भी, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी हर चीज लीड करना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक पेंटिकल, एक परफेक्ट पर्सन, इसकी एक ऐसा समझता है, आप इसके काउंटर पार्ट बन सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चूजी भी हो सकता है, हर किसी को चूज नहीं करता या हर किसी से कनेक्ट नहीं होता, या तो डीप लेवल पे नहीं जाता, कनेक्ट हो भी जाता है काम के हवाले से, लेकिन एक डीप और एक ऐसी ऐसी लेवल पे नहीं जाता जिससे इसको ऐसा समझ में आए कि हाँ, अगर कोई पर्सन उसको क्लिक करता है तो सच में उसके साथ कनेक्ट होगा और डीपली उसके साथ एक अपने फीलिंग्स को मैच करने की या फील करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ये हर किसी के साथ इतना कनेक्ट नहीं होता, बहुत चूजी हो सकता है, क्योंकि एक डिफेंसिव पर्सन है, किसी के साथ भी आसानी से कमिटमेंट पे या किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी पे नहीं आता ये कभी भी, ठीक है। क्लियर है ये आपके लिए, इसकी फीलिंग्स क्लियर हैं, ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, लेकिन ये टाइम बहुत ले रहा है, आपकी तरफ आने के लिए वक्त बहुत ले रहा है ये, ठीक है। ये क्या चाहता है आपसे, इस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, ये आपसे चाहता है क्या, आप इस वक्त क्या करें। दी एम्परर, नाइट ऑफ फैंस, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे 10 ऑफ सूट। इस पर्सन को पता है शायद आपकी लाइफ में अब 2 पर्सन हैं, ठीक है। एक पर्सन ये है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और अथॉरिटिव पर्सन है, जो अपनी बात से हिलने के लिए या तो अपने डिसीजन मेकिंग से हिलने के लिए तैयार नहीं है। इसको ये भी पता है कि आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा भी कोई पर्सन हो सकता है जो पेंटिकल वाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और एक आप उसके साथ स्टेबिलिटी में जा सकते हैं। ये इस वक्त चाहता है कि आपको, आपकी लाइफ को जो आपको एक स्टेबिलिटी दे, आप वो डिसीजन मेकिंग लें, या तो आप वो डिसीजन लें अपनी लाइफ में, ठीक है, जजमेंट के साथ। ये चाहता है कि आपकी जो इंट्यूशन कह रही है आप वो डिसीजन मेकिंग करें। अगर ये बहुत ज़्यादा भी ईगोइस्टिक हुआ हुआ है, आपसे कनेक्शन में नहीं है ना, आपसे कनेक्शन बना रहा है अपने तरीके से, अभी भी बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ हुआ है, तो इसको इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है, और आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन है, इसके अलावा भी आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, आप ये इसके अलावा भी आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन यहीं ख़त्म कर सकते हैं, इसको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो इसके साथ कोई भी सिचुएशन को एंड कर कर आगे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सूट के साथ इसको, नाइट ऑफ वैंड के साथ इसको पता है आप बहुत अट्रैक्टिव और अथॉरिटिव पर्सन है, आपकी तरफ बहुत से अप्रोचेस आती रहती हैं, इस बात का इसको अंदाज़ा है। बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। ये इस वक्त आपसे ये चाह रहा है कि आप अपनी लाइफ में वो डिसीजन मेकिंग करें जो आपको फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल लगे, जो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आप थोड़ा सा ये चाह रहा है आप प्रैक्टिकल होके कोई डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि इसको नहीं पता इसको कितना टाइम लगना है आपके साथ कनेक्ट होने में, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अपने मुंह से कितना टाइम दे, ठीक है, क्योंकि है नाइट ऑफ पेंटिकल, ये अभी नाइट की एनर्जी में बहुत स्लो है,
इसका ये नाइट बहुत स्लो मूवमेंट करता है, ये आ तो रहा है लेकिन इतना स्लो है कि आपको नज़र भी नहीं आ रहा कि ये किस तरफ है, ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम इसने वैसे ही आपका वेस्ट कर दिया है, या तो आपने बहुत टाइम इसका वेट करा। इसको कोई ऐसा हो सकता है, कोई लाइफ इसकी फैमिली में कोई मदर फिगर कोई प्रॉब्लम कर सकती है, तो कोई कोई ना कोई ऐसा पर्सन या तो कोई ऐसा इल्यूजन, इसको बहुत ट्रस्ट इशू है, या आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता, या तो कोई ना कोई ऐसा इशू है जो हिडन है। इसको जो हिडन चीज़ें होती हैं उनका बहुत डर रहता है कि ऐसा तो नहीं ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं ऐसा होगा, ज़रूरी तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। इट मीन्स एक नेगेटिविटी का इसको बहुत डर रहता है। द मून के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अननोन फेयर्स हैं इसको, ठीक है। ये नेगेटिव फेयर्स हैं इसको, ये पॉजिटिव नहीं सोचता। इसको पता है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो ये चाहता है अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इससे बेहतर है और आपको वो एक स्टेबिलिटी दे रही है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसको पता है आप फिर ये सिचुएशन यहीं एंड कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ये आपसे चाह रहा है कि आप एक इमोशनलनेस में नहीं आके एक स्टेबल और एक स्ट्रांग माइंडेड होके कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करें। हमने निकाला था ये आपसे चाहता क्या है। अब आपकी क्या फीलिंग्स है इसको लेकर, हम ये चेक करते हैं। आप कंफ्यूज हैं, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ पास में कनेक्टेड रहना चाह रहे थे, एक बिगनिंग करना चाह रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक रिन्यूअल चाहते तो हैं, आप इसी को चाहते हैं, 6 ऑफ कप, लेकिन ये आ नहीं रहा। आप दो दो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप किसी दो कश्तियों का सवार हैं, ठीक है। आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको इस सिचुएशन में करना क्या है, आपके आपके है ऊपर ये फैसला, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, अभी आपने वॉक अवे किया हुआ है सिचुएशन से, आप बाहर आए हुए हैं, अब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाहते इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सूट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और आपका कोल्ड नेचर हुआ इस वक्त का, जो आपका नेचर है बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकली कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, किसी ट्रुथ सुनना चाहते हैं। अगर आप अभी अपनी लाइफ में कुछ आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे, तो आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग, आपका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, आप उसने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है। अब आप अपने मेंटल स्टेट से कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग, कोई ना कोई फैसला करना चाहते हैं, आप ट्रुथ सुनना चाहते हैं इस पर्सन से, आप कोई ना कोई सच है जो सुनना चाहेंगे इस पर्सन से, कोई ना कोई क्लैरिटी है जो आप इस पर्सन से चाहते हैं, ये आपको आकर दे, जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी। अदरवाइज तो आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इसकी तरफ से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक दो राय पे खड़े हुए हैं, किसी ना किसी एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं। आपको दो आपकी तरफ फैसले हैं, कोई ना कोई दो डिसीजन मेकिंग है जो आपको करनी है, ठीक है। आपको नहीं पता आपको किस तरफ जाना है, आपको बिगनिंग करनी है, आपको अपने आपको एक याद अगर आपको आप अपने दिल से जाके पूछे तो फीलिंग्स इसी की भी हैं, मैसेज आप इसी का चाहते हैं, वेट आप इसी का कर रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं रहा। जितना भी आपने वेट करा, आप इसी का वेट करते रहे, आगे आपने बिगनिंग नहीं करी, आपने कोई स्टार्ट नहीं लिया, लेकिन अब तक इसने कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ, कुछ भी आपको कोई क्लोजर नहीं दिया है, या तो कोई इसने आपसे बात नहीं करी है। लेकिन आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये आएगा, ये आपसे कनेक्टेड है और ये फेटेड रिलेशनशिप है। कहीं ना कहीं आपका माइंड ये सोचता है, आप इसको अपना सोलमेट समझते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट। आपको ऐसा लगता है यही एक डिवाइन ने आपके लिए बनाया है, जिसको आपसे आके कनेक्ट होना है, ठीक है। क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं? क्या आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं? 4 ऑफ सूट, स्ट्रेंथ। आप इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ में रहें, आप जितना भी वीक फील कर रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए एडवाइस है आप अपनी स्ट्रेंथ में रहें, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना ज़रूरी है इस वक्त। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही होंगी। 2 ऑफ कप्स, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको नहीं पता आपको किस तरफ जाना है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करें, अपने ऊपर ध्यान दें और मैनिफेस्ट करें, ना कि इससे फिजिकली जाके या मोबाइल के ज़रिए से या कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। आप सिर्फ इसका वेट करें, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आप वेट, क्योंकि आप, पता है क्या, आप अगर इससे मूव भी कर जाते हैं ना,
आप किसी और की तरफ कोई भी किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कहीं न कहीं आपका दिमाग, आपकी सोच यहीं पर स्टक रहेगी। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ जाएँ। लेकिन आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है? एक साइकिल की एंडिंग है। ये जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी, जो आपकी लाइफ में एक एक ऐसा टाइम था जो आपको बहुत ज़्यादा हर बार एक फेलियर दिखाता था, वो आपकी लाइफ से जा रहा है। एक न्यू साइकिल बिगिनिंग हो रहा है आपकी लाइफ की। एक एक सैडनेस, एक इमोशनल जो आप बहुत ज़्यादा आपको एक आज़माया गया है, वो आज़माइश ख़त्म हो रही है आपके ऊपर, ठीक है? आपकी जितनी भी लाइफ की एक स्टकनेस थी, उससे आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है? और एक बैड फेस आपकी ज़िंदगी का एंडिंग पॉइंट पर है, ठीक है? आपका जो ये बार-बार हर तरीके से आपका जो दिल तोड़ा जाता था, जो आपका हार्ट ब्रोकन हो चुका था, आप खुद को हील करें इस पॉइंट पर आकर। आप बहुत ज़्यादा अपने अपने दिल से सोचने वाले इंसान हैं और आपको उतना ही दिल से आज़माया गया है, ठीक है? ये आपकी एनर्जी में है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कनेक्ट होना चाहता है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन अब ये पर्सन को जब रियलाइज़ हो रहा है, अब आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं आपकी लाइफ में कनेक्ट होने के लिए। आपके पास लोग हैं जो अब आपको चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ कप्स देखता है, 2 ऑफ कप्स देखता है और इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं। आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, चाहे आप ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी सेल्फ में खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा जेलस भी है, देख तो रहा है इसने, आपको छोड़ तो दिया है किसी और के लिए, आप किसी और को चूज़ कर सकते हो, आपको ये अथॉरिटी भी दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं पॉसेसिव हो रहा है, जेलसी है इसके पास। लेकिन आपकी लाइफ का एक जितना भी एक बैड कार्मा था, वो रिलीज़ हो गया है। वो आपकी लाइफ से जा रहा है, वो आपकी लाइफ से एक एंडिंग पॉइंट पर है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है, ठीक है? अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है इस सिचुएशन में। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस सिचुएशन में? मेरे व्यूअर को इस वक़्त क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? सॉलिट्यूड, आपको सॉलिट्यूड में जाना चाहिए, ठीक है? आपको कुछ टाइम अपने साथ और अकेला वक़्त गुज़ारना चाहिए। मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिव और मटेरियलिस्टिक वाइज़ पे कुछ सोचना चाहिए। आप इमोशनली और किसी एक रोमांस या अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचें। सफरिंग इन साइलेंस, इमोशनल विथड्रॉवल, आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है। आपने बहुत टाइम अकेले में गुजारा है अपनी लाइफ में, बहुत वक़्त। एक यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी है 9669 की, ठीक है? ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फर्टिलिटी, आपको कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को आप हील करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है आपके हार्ट चक्रा को हील करने की, ठीक है? यूनिवर्स आपके साथ इस जर्नी में यूनिवर्स है। जो भी प्रॉब्लम आएगी यूनिवर्स देखेगा इन सब सिचुएशंस को। लव बिगिन, आपकी सिचुएशन में अब लव बिगिन होगा। जितनी भी आपकी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई। आपकी लाइफ में अब बैलेंस आ रहा है। मैंने कहा जो भी आपकी लाइफ में एक बैड कार्मा था वो रिलीज हो चुका है, एक न्यू बैलेंस आने वाला है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आप पेशेंस रखें और क्रिएटिव क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ठीक है? सोलर प्लेक्स चक्रा, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो चुका था, जो आपकी सिचुएशन में हुआ, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, लेकिन आपका जो भी आपके साथ हुआ कुछ अरसे पहले, 2 साल 4 साल से जो आपकी लाइफ में चल रहा है, 5 साल से, उसने आपका कॉन्फिडेंस और मोरल जो डाउन करा है, उसको वापस आप उसको अपनी बिल्कुल आप उसको हील करें अपने सोलर चक्रा को, ताकि आपका कॉन्फिडेंट बहाल हो सके, कॉन्फिडेंट एक नए तरीके से आ सके। फर्टिलिटी, खुद को हील करें और पेशेंस रखें, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। आपकी लाइफ में जो आपको आपके नसीब में है वो आपको ज़रूर दिया जाएगा डिवाइन के थ्रू, ठीक है? ये पर्सन जितना ही कोल्ड दिखा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर। इस पर्सन को आपकी तरफ कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, डिवाइन पुश है इसके तरफ, ठीक है? आप इसका वेट करें, ये आपका एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है इसके, ठीक है? ये आपकी ज़िंदगी में चाहे जितने ही लोग आपसे कनेक्ट हो जाएँ, लेकिन इस पर्सन का जो कनेक्शन है आप इसको भूल नहीं पाते और ये डिवाइन आपको भूलने नहीं देता, ना उस पर्सन को ना आपको। आप जितना ही राउंड एंड राउंड घूम फिर कर आ जाएँ, वापस एक जगह पर आके रुक जाते हैं। तो यहाँ से आपकी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, इस पर्सन के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है? मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन पे। थैंक यू।